Good morning students, welcome in my video lecture BCA 5th सेमेस्टर के कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्लास में। आज हम देखेंगे 2D ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड टॉपिक स्केलिंग। कल हमने देखा था रोटेशन और उससे पहले देखा था ट्रांसलेशन। ठीक है, आज का हमारा वो है टॉपिक स्केलिंग। जैसे कि ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ है उसकी पोजीशन चेंज करके अगर हमें यहाँ करना है तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाता था। और हमने देखा था उसमें रोटेशन का मतलब क्या है कि एक किसी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन के दाएं या बाएं रोटेट करना। ठीक है, ये रोटेशन कहलाता था। ठीक है, ये हो जाता था हमारा ट्रांसलेशन और ये रोटेशन। पांच टाइप बताए थे। आज हम बात करेंगे स्केलिंग की। ओके, अब नाउ द टॉपिक इज स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब है चेंज इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा 2D सरफेस पर, 2D प्लेन पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साइज को चेंज करना मतलब साइज को या तो इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना। ओके, मान लीजिए एक हमारे पास सरफेस है, 2D प्लेन है। ओके, ये एक्स है, ये वाई। ठीक है, और मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू क्या है, पी एक्स कोमा वाई। और फिर हमें से चेंज करके, ठीक है, हमें चेंज करके इंक्रीज करना है। और इस ऑब्जेक्ट को पोजीशन इसकी यही रहेगी, पोजीशन चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होगी स्केलिंग में, स्केलिंग डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो स्केलिंग है वो हमारी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, वो साइज को। यहीं पर इसका साइज हमारा हो जाएगा, ये साइज है। अगर दूसरे सरफेस में अगर हम देखेंगे, मान लीजिए इस तरीके से एक्स, ये हमें मिल जाएगा एक्स और ये वाई। ठीक है, तो हम इसका साइज इसी पोजीशन पे ये करना चाह रहे हैं, साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पी डैश एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो हमें फाइंड करना होगा ये एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, ये फाइंड करना होगा कि इसकी पोजीशन बढ़ी कैसे। और पोजीशन बढ़ने के लिए क्या चीज़ है, कैसे बढ़ी, यानी कि ये तो हमें पता होगा। दूसरा, कितनी बड़ी पोजीशन। ठीक है, पोजीशन कितनी बड़ी उसे हम डिनोट करेंगे, किससे करेंगे, एस से, एस। ठीक है, एस इक्वल टू एस एक्स कॉमा एस वाई। ठीक है, एस क्या है यहाँ पर, एस टू शो द चेंज इन साइज। ठीक है, और एस एक्स क्या है, फॉर चेंज इन एक्स डायरेक्शन। और एक्स वाई क्या है, एस वाई क्या है, फॉर चेंज इन वाई डायरेक्शन। ओके, फॉर चेंज इन वाई डायरेक्शन। क्लियर। तो ये हमारे पास है, ये इसको हम कहते हैं स्केलिंग फैक्टर। इसे हम स्केलिंग फैक्टर कहते हैं, एस स्केलिंग फैक्टर। आइए देखते हैं। ठीक है, ये हमारी चीज़ें हो गई। तो हम जब हमें एक्स की तरफ डायरेक्शन करना है तो एक्स डैश क्या होगा, हमें निकालना क्या है, एक्स डैश और वाई डैश। तो एक्स डैश क्या होता है इसमें, इक्वल टू एक्स डॉट एस एक्स, एंड वाई डैश क्या होता है, वाई डॉट एस वाई। ठीक है,
वाई डॉट एस बाई, ठीक है, क्लियर। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम एक्स एक्स बाई एक्स का मतलब क्या है, पी डैश इक्वल टू पी, ये इससे आ गया, और एक्स इससे एस आ गया डॉट एस, हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला जो होता है। अब इसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में करेंगे तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं। एक्स डैश बाई डैश इक्वल टू एक्स बाई, देन एस एक्स जीरो और जीरो एस बाई, इस तरीके से, क्लियर। ये हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में हो जाएगा। अब हम इसे समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक 2D प्लेन है, एक्स एंड वाई, ये ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है। इसकी वैल्यू है पी 2,3, ओके। इस ऑब्जेक्ट को हमें, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का साइज हमें बढ़ाना है, ठीक है। साइज यहाँ इतना करना है, तो ये क्या हो जाएगा, पी डैश कॉमा एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। और इसका साइज एस क्या है, एस इक्वल टू दिया गया है 2,3, यानी कि जो साइज़ है वो एस एक्स 2,3 है। तो अब हमें फाइंड करना है, फाइंड पी डैश एक्स डैश वाई डैश, ये फाइंड करना है क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ इससे लेंगे, ये क्या, एक्स डैश इक्वल टू एक्स डॉट एस एक्स, ठीक है। एक्स डैश इक्वल टू एक्स डॉट एस एक्स, ठीक है। तो हमारा एक्स क्या है, ये पी एक्स 2 आ जाएगा, और एक्स एस एक्स क्या है 2, तो ये हमारा हो जाएगा 4। इसी तरीके से हम लेंगे दूसरा, ठीक है, वाई डैश इक्वल टू वाई डॉट एस वाई, ठीक है। इसमें क्या होगा, वाई कितना है 3, 3.39, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स डैश और वाई डैश क्या हो जाएगा हमारा 4,9, ठीक है। ये क्या पोजीशन हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 4,9, तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट, यानी कि इतना साइज हमारा बड़ा है किसी भी उसका स्केलिंग करने के बाद, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हैं नोट्स में हम बता दें। अगर मान लीजिए जो हमारा साइज है, जो हमारा साइज है वो अगर जैसे मान लीजिए एस एक्स कॉमा एस वाई अगर हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा, तब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ रहा है। अगर जो हमारा साइज एस है, जो साइज एस एक्स कॉमा एस वाई अगर छोटा है 1 से, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा ये डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा और इस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, ठीक है। तो क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 हमने चीज़ें कर ली थी।
ट्रांसलेशन देख लिया था, रोटेशन देख लिया था, आज हमने देखा स्केलिंग। अब स्केलिंग में यहाँ क्या हो जाएगा, स्केलिंग में ये हो जाएगा, एक 2D हमारे पास प्लेन है और उसमें स्केलिंग का मतलब क्या होगा, स्केलिंग का मतलब है एक ऑब्जेक्ट है, हमें उसी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट के साइज़ को बड़ा करना, ये हमारा स्केलिंग कहलाता है। ठीक है, स्केलिंग का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ को छोटा करना या बड़ा करना, ये स्केलिंग कहलाता है। ठीक है, तो इस साइज़ की ये इस ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा किया जाता है इसमें, दैट इज़ नोन एज स्केलिंग। तो इसको भी हमने कवर कर लिया। अब हमारी 2 चीज़ें बची हैं, दैट इज़ शेयरिंग एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्केलिंग देख लीजिए एक बार दोबारा से। स्केलिंग क्या है, चेंज इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, केवल ऑब्जेक्ट के साइज में चेंज करने के लिए स्केलिंग का यूज होता है। ये क्या है, स्केलिंग डज नॉट, ये ध्यान रखना नोट है, ये स्केलिंग डज नॉट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो स्केलिंग जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं करती है, केवल ऑब्जेक्ट के साइज में चेंज करती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पोजीशन में चेंज करती है रोटेशन। ठीक है, रोटेशन उसकी पोजीशन में चेंज करती है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से एक ये px था, साइज बड़ा करके हम इसे फाइंड करना चाह रहे थे x', और इसकी जो साइज की वो है कोऑर्डिनेट वो sx और xy है। ठीक है, जिन्हें हम स्केलिंग फैक्टर कहते हैं। इस तरीके से हमने ये फार्मूला लिया, फार्मूला में एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको फाइंड करके दिखाया। देखिए, ये ऑब्जेक्ट था और इसे ये करना था, यानी कि यहाँ से ये इस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट था, इसे ये फाइंड करना था, ये करना था हमें। और फिर इस तरीके से हमारा 4.94 कोऑर्डिनेट्स इसके आ गए और ये ऑब्जेक्ट हमारा फाइंड हो गया। तो ये था हमारा स्केलिंग का पार्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच।